आखिरी खत के बाद। रात बहुत गहरी थी। खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भी भारी बना रही थी। आरव मेज के सामने बैठा एक पुराने कागज को देख रहा था। वो कागज साधारण था, लेकिन उसके लिए उसमें पूरी दुनिया बसी हुई थी। उस कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। ये शब्द मीरा ने 3 साल पहले लिखे थे। आरव ने उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ा था। फिर भी हर बार उसे लगता था जैसे मीरा सामने बैठकर वही बातें कह रही हो। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस यादों में अपना घर बना लेते हैं। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी और आरव अक्सर उसे दूर से देखता रहता था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे जाती। एक दिन मीरा ने खुद मुस्कुरा कर पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं, लेकिन बात कभी नहीं करते, कोई वजह है? आरव घबरा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीरा हंस पड़ी। तो फिर आज से बात करना शुरू कर दीजिए। बस वही दिन था जब 2 अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी बन गए। उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। छोटी छोटी बातें, घंटों फोन पर बातें, बारिश में साथ चलना, एक दूसरे की पसंद याद रखना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आरव अक्सर कहता, मीरा अगर जिंदगी में कुछ भी बदल जाए तो तुम मत बदलना। मीरा मुस्कुराकर कहती, मैं नहीं बदलूंगी, तुम बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। लेकिन जिंदगी वादों से नहीं चलती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने भी उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दोनों ने तय किया कि चाहे जितनी मुश्किल आए वे साथ रहेंगे। शुरुआत में फोन और संदेशों ने दूरी को कम कर दिया, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ा। आरव देर से फोन करता, मीरा इंतजार करती। कभी आरव थका होता, कभी मीरा नाराज। एक दिन मीरा ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने जवाब दिया, मैं वही हूँ, बस हालात बदल गए हैं। हालात बदले हैं या तुम्हारी प्राथमिकताएं? आरव चुप हो गया। उस रात दोनों के बीच पहली बार लंबी खामोशी हुई। अगले कुछ महीनों में उनकी बातें कम होती गई। छोटी छोटी नाराजगियां बड़ी दूरियों में बदल गई। आरव अपने काम में उलझा रहा और मीरा अपने घर की परेशानियों में। फिर एक शाम मीरा का फोन आया। उसकी आवाज
आवाज बहुत धीमी थी। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव ने पूछा, क्या हुआ? बस मिलना है। दोनों उसी पुराने पार्क में मिले जहाँ वे अक्सर बैठा करते थे। मीरा की आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय हो गई है। आरव जैसे पत्थर का हो गया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मीरा ने उसकी तरफ देखा। किया था। फिर घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो माँ पापा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा पहले ही बहुत कर्ज में है। माँ बीमार रहती है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आरव ने कांप की आवाज में कहा। और हमारे बारे में? मीरा रोने लगी। हमारे बारे में मैं क्या करूं? आरव, प्यार सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी होती है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। मीरा ने सिर हिला दिया। काश इतना आसान होता। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को दोष नहीं दिया। दोनों जानते थे आखिरी खत के बाद। रात बहुत गहरी थी। खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भी भारी बना रही थी। आरव मेज के सामने बैठा एक पुराने कागज को देख रहा था। वो कागज साधारण था, लेकिन उसके लिए उसमें पूरी दुनिया बसी हुई थी। उस कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। ये शब्द मीरा ने 3 साल पहले लिखे थे। आरव ने उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ा था। फिर भी हर बार उसे लगता था जैसे मीरा सामने बैठकर वही बातें कह रही हो। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस यादों में अपना घर बना लेते हैं। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी और आरव अक्सर उसे दूर से देखता रहता था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे जाती। एक दिन मीरा ने खुद मुस्कुरा कर पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं, लेकिन बात कभी नहीं करते, कोई वजह है? आरव घबरा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीरा हंस पड़ी। तो फिर आज से बात करना शुरू कर दीजिए। बस वही दिन था जब दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी बन गए। उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। छोटी छोटी बातें, घंटों फोन पर बातें, बारिश में साथ चलना, एक दूसरे की पसंद याद रखना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आरव अक्सर कहता, मीरा अगर जिंदगी में कुछ भी बदल जाए तो तुम मत बदलना। मीरा मुस्कुराकर कहती, मैं नहीं बदलूंगी, तुम बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। लेकिन जिंदगी वादों से नहीं चलती। कॉलेज खत्म होने
शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने भी उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दोनों ने तय किया कि चाहे जितनी मुश्किल आए वे साथ रहेंगे। शुरुआत में फोन और संदेशों ने दूरी को कम कर दिया, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ा। आरव देर से फोन करता, मीरा इंतजार करती। कभी आरव थका होता, कभी मीरा नाराज। एक दिन मीरा ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने जवाब दिया, मैं वही हूँ, बस हालात बदल गए हैं। हालात बदले हैं या तुम्हारी प्राथमिकताएं? आरव चुप हो गया। उस रात दोनों के बीच पहली बार लंबी खामोशी हुई। अगले कुछ महीनों में उनकी बातें कम होती गई। छोटी छोटी नाराजगियां बड़ी दूरियों में बदल गई। आरव अपने काम में उलझा रहा और मीरा अपने घर की परेशानियों में। फिर एक शाम मीरा का फोन आया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव ने पूछा, क्या हुआ? बस मिलना है। दोनों उसी पुराने पार्क में मिले जहाँ वे अक्सर बैठा करते थे। मीरा की आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय हो गई है। आरव जैसे पत्थर का हो गया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मीरा ने उसकी तरफ देखा। किया था। फिर घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो माँ पापा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा पहले ही बहुत कर्ज में है। माँ बीमार रहती है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आरव ने कांप की आवाज में कहा। और हमारे बारे में? मीरा रोने लगी। हमारे बारे में मैं क्या करूं? आरव, प्यार सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी होती है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। मीरा ने सिर हिला दिया। काश इतना आसान होता। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को दोष नहीं दिया। दोनों जानते थे आखिरी खत के बाद। रात बहुत गहरी थी। खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भी भारी बना रही थी। आरव मेज के सामने बैठा एक पुराने कागज को देख रहा था। वो कागज साधारण था, लेकिन उसके लिए उसमें पूरी दुनिया बसी हुई थी। उस कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। ये शब्द मीरा ने 3 साल पहले लिखे थे। आरव ने उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ा था। फिर भी हर बार उसे लगता था जैसे मीरा सामने बैठकर वही बातें कह रही हो। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस यादों में अपना घर बना लेते हैं। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा
खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी। और आरव अक्सर उसे दूर से देखता रहता था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे जाती। एक दिन मीरा ने खुद मुस्कुरा कर पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं लेकिन बात कभी नहीं करते, कोई वजह है? आरव घबरा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीरा हंस पड़ी। तो फिर आज से बात करना शुरू कर दीजिए। बस वही दिन था जब दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी बन गए। उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। छोटी छोटी बातें, घंटों फोन पर बातें, बारिश में साथ चलना, एक दूसरे की पसंद याद रखना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आरव अक्सर कहता, मीरा अगर जिंदगी में कुछ भी बदल जाए तो तुम मत बदलना। मीरा मुस्कुरा कर कहती, मैं नहीं बदलूंगी, तुम बस मेरा हाथ कभी मत। छोड़ना। लेकिन जिंदगी वादों से नहीं चलती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने भी उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दोनों ने तय किया कि चाहे जितनी मुश्किल आए वे साथ रहेंगे। शुरुआत में फोन और संदेशों ने दूरी को कम कर दिया, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ा। आरव देर से फोन करता, मीरा इंतजार करती। कभी आरव थका होता, कभी मीरा नाराज। एक दिन मीरा ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने जवाब दिया, मैं वही हूँ, बस हालात बदल गए हैं। हालात बदले हैं या तुम्हारी प्राथमिकताएं? आरव चुप हो गया। उस रात दोनों के बीच पहली बार लंबी खामोशी हुई। अगले कुछ महीनों में उनकी बातें कम होती गई। छोटी छोटी नाराजगियां बड़ी दूरियों में बदल गई। आरव अपने काम में उलझा रहा और मीरा अपने घर की परेशानियों में। फिर एक शाम मीरा का फोन आया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव ने पूछा, क्या हुआ? बस मिलना है। दोनों उसी पुराने पार्क में मिले जहाँ वे अक्सर बैठा करते थे। मीरा की आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय हो गई है। आरव जैसे पत्थर का हो गया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मीरा ने उसकी तरफ देखा। किया था। फिर घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो माँ पापा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा पहले ही बहुत कर्ज में है। माँ बीमार रहती है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आरव ने कांप की आवाज ने कहा। और हमारे बारे में? मीरा रोने लगी। हमारे बारे में मैं क्या करूं? आरव, प्यार सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी होती है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। मीरा ने सिर हिला दिया। काश इतना आसान होता। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को दोष नहीं दिया। दोनों
जानते थे आखिरी खत के बाद रात बहुत गहरी थी। खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भी भारी बना रही थी। आरव मेज के सामने बैठा एक पुराने कागज को देख रहा था। वो कागज साधारण था, लेकिन उसके लिए उसमें पूरी दुनिया बसी हुई थी। उस कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। ये शब्द मीरा ने 3 साल पहले लिखे थे। आरव ने उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ा था। फिर भी हर बार उसे लगता था जैसे मीरा सामने बैठकर वही बातें कह रही हो। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस यादों में अपना घर बना लेते हैं। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी और आरव अक्सर उसे दूर से देखता रहता था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे जाती। एक दिन मीरा ने खुद मुस्कुरा कर पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं, लेकिन बात कभी नहीं करते, कोई वजह है? आरव घबरा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीरा हंस पड़ी। तो फिर आज से बात करना शुरू कर दीजिए। बस वही दिन था जब 2 अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी बन गए। उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। छोटी छोटी बातें, घंटों फोन पर बातें, बारिश में साथ चलना, एक दूसरे की पसंद याद रखना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आरव अक्सर कहता, मीरा अगर जिंदगी में कुछ भी बदल जाए तो तुम मत बदलना। मीरा मुस्कुराकर कहती, मैं नहीं बदलूंगी, तुम बस मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। लेकिन जिंदगी वादों से नहीं चलती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने भी उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दोनों ने तय किया कि चाहे जितनी मुश्किल आए वे साथ रहेंगे। शुरुआत में फोन और संदेशों ने दूरी को कम कर दिया, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ा। आरव देर से फोन करता, मीरा इंतजार करती। कभी आरव थका होता, कभी मीरा नाराज। एक दिन मीरा ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आरव ने जवाब दिया, मैं वही हूँ, बस हालात बदल गए हैं। हालात बदले हैं या तुम्हारी प्राथमिकताएं? आरव चुप हो गया। उस रात दोनों के बीच पहली बार लंबी खामोशी हुई। अगले कुछ महीनों में उनकी बातें कम होती गई। छोटी छोटी नाराजगियां बड़ी दूरियों में बदल गई। आरव अपने काम में उलझा रहा और मेरा अपने घर की
परेशानियों में। फिर एक शाम मीरा का फोन आया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव ने पूछा, क्या हुआ? बस मिलना है। दोनों उसी पुराने पार्क में मिले जहाँ वे अक्सर बैठा करते थे। मीरा की आंखों में आंसू थे। मेरी शादी तय हो गई है। आरव जैसे पत्थर का हो गया। तुमने मना क्यों नहीं किया? मीरा ने उसकी तरफ देखा। किया था। फिर घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो माँ पापा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा पहले ही बहुत कर्ज में है। माँ बीमार रहती है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आरव ने कांप की आवाज में कहा। और हमारे बारे में? मीरा रोने लगी। हमारे बारे में मैं क्या करूं? आरव, प्यार सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होता। कभी कभी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी होती है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। मीरा ने सिर हिला दिया। काश इतना आसान होता। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे। किसी ने एक दूसरे को दोष नहीं दिया। दोनों जानते थे का आखिरी खत के बाद। रात बहुत गहरी थी। खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भी भारी बना रही थी। आरव मेज के सामने बैठा एक पुराने कागज को देख रहा था। वो कागज साधारण था, लेकिन उसके लिए उसमें पूरी दुनिया बसी हुई थी। उस कागज पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। ये शब्द मीरा ने 3 साल पहले लिखे थे। आरव ने उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ा था। फिर भी हर बार उसे लगता था जैसे मीरा सामने बैठकर वही बातें कह रही हो। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस यादों में अपना घर बना लेते हैं। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ती थी और आरव अक्सर उसे दूर से देखता रहता था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे जाती। एक दिन मीरा ने खुद मुस्कुरा कर पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं, लेकिन बात कभी नहीं करते, कोई वजह है? आरव घबरा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मीरा हंस पड़ी। तो फिर आज से बात करना शुरू कर दीजिए। बस वही दिन था जब दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी बन गए। उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। छोटी छोटी बातें, घंटों फोन पर बातें, बारिश में साथ चलना, एक दूसरे की पसंद याद रखना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आरव अक्सर कहता, मीरा अगर जिंदगी में कुछ भी बदल जाए तो तुम मत बदलना। मीरा मुस्कुराकर कहती, मैं नहीं बदलूंगी, तुम बस मेरा